हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है आरएनए के टाइप। तो पहले आरएनए को देख लेते हैं क्या होता है। ये कहाँ मिलता है। ये साइटोप्लाज्म में होता है। और इसका सिंथेसिस कहाँ होता है। इसका सिंथेसिस होता है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट डीएनए से होता है। ठीक है, इसका कहाँ होता है, डीएनए से होता है इसका सिंथेसिस। तो ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट सेल में पाए जाते हैं। और क्या होता है, ये क्या करता है, RNA molecules role in transfer to genetic information by protein synthesis and control gene expression। ये क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का यूज़ किस लिए करता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए करता है। ठीक है, ये जो RNA है वो सिंगल स्ट्रैंड का बना होता है। कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड का बना होता है। और क्या होता है इसमें भी, ये क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड के चेन से बना होता है। पहला क्या होता है, राइबोस शुगर टाइप का इसमें शुगर पाया जाता है। क्या होता है इसमें, राइबोस शुगर। ये क्या है, ये राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और डीऑक्सी में क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये कौन सा किसका स्ट्रक्चर है, ये फॉस्फेट का स्ट्रक्चर है। और तीसरा क्या होता है, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस क्या होता है, टू टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, प्यूरिन होता है। और दूसरा क्या होता है, पायरिमिडिन होता है। प्यूरिन भी दो टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, एडेनिन। दूसरा क्या होता है, गुआनिन। ठीक है, ये तो डीएनए में भी सेम होते हैं। पायरिमिडिन में थोड़ा सा ये अंतर होता है। ये क्या होता है, थायमिन की जगह पर क्या होता है, यूरासिल प्रेजेंट होता है। क्या होता है, यूरासिल प्रेजेंट होता है। और क्या होता है, साइटोसिन होता है। और ये क्या होता है, ये सब मिलकर एक सिंगल स्टैंड का फॉर्मेशन करता है। ये क्या है यहाँ पर, ये फॉस्फेट और शुगर का बॉन्ड है। और इससे ये जो जुड़ा हुआ है ये क्या है, ये नाइट्रोजन बेसेस है। ठीक है, ये भी घूम कर क्या करता है, हेलिक्स के जैसा फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और ये सारे क्या है, नाइट्रोजन बेसेस है। साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन एंड यूरासिल। ठीक है, क्या है, टाइप ऑफ आरएनए। ये कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, मैसेंजर आरएनए। दूसरा क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए। और तीसरा क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, mRNA कहते हैं शॉर्ट में। इसे क्या कहते हैं, tRNA कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, rRNA कहते हैं। जैसे कि इसका नाम है मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। तो ये अपने फंक्शन, अपने नेम के अकॉर्डिंग क्या करता है, ये अपने नेम के अकॉर्डिंग फंक्शन करता है सारे के सारे। ठीक है, और हम लोग टाइप देखेंगे इसके कि क्या क्या होता है। ये क्या है, आरएनए की टाइप्स में पहला है क्या, मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए क्या होता है, इसको सबसे पहले डिस्कवर करने वाले कौन वैज्ञानिक है, जैकब एंड मोनार्ड। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या होता है एमआरएनए। एमआरएनए क्या होता है, टोटल आरएनए का ओनली 1.5% ही होता है। ठीक है, 1.5% होता है। और ये क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है और लीनियर होता है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, इसका फॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर होता है। और किस पर होता है, इसका फॉर्मेशन डीएनए से होता है। सारे आरएनए का फॉर्मेशन क्या होता है, डीएनए से उसका फॉर्मेशन होता है। और डीएनए के किस प्रोसेस से होता है, ट्रांसक्रिप्शन से होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये जब इसका फॉर्मेशन, इसका सिंथेसिस हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर, तो ये साइटोप्लाज्म में मूव कर जाता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। ये इन मैमल का बात करें, मैमल के बारे में, मैमल में क्या होता है, एमआरएनए 300 से 12,000 तक इसका न्यूक्लियोटाइड टाइप का होता है। बस ये कितना होता है, ये एक स्टैंड में कितना हो सकता है, 300 से 12,000, लगभग में 12,000 न्यूक्लियोटाइड तक हो सकता है। ठीक है, इसका लाइफ कितना होता है, छोटा होता है। और ये ट्रांसलेशन करता है, इस क्या करता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर। एमआरएनए एक्ट एज टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। एमआरएनए क्या करता है, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए टेम्पलेट के जैसा वर्क करता है। एमआरएनए कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू कोड ए पर्टिकुलर इमाइनो एसिड। ठीक है, एमआरएनए के पास क्या होता है, पर्टिकुलर इमाइनो एसिड के लिए, एमआरएनए के पास क्या होता है, पर्टिकुलर इमाइनो एसिड के लिए एक अलग से कोड होता है। ठीक है, इसके ऊपर जो लगे होते हैं
ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। एमआरएनए क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। इसके ऊपर क्या लगे रहते हैं, नाइट्रोजन बेसेस लगे रहते हैं। ये नाइट्रोजन बेसेस कहाँ से आते हैं, तो ये डीएनए से ही कॉपी होकर के आते हैं। क्या होता है डीएनए से, ये डीएनए का स्टैंड अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा, यूरासिल। क्योंकि आरएनए में क्या होता है, थाइमिन की जगह किससे अटैच होता है, एडेनिन यूरासिल से अटैच होता है। और यहाँ पर साइटोसिन है तो यहाँ पर गुआनिन हो जाएगा, फिर यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूरासिल का फॉर्मेशन करेगा। तो ये क्या होता है, ये जो कोड है वो क्या होता है, ये पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब ये एमआरएनए में क्या होता है, ये कोड ही प्रेजेंट होता है। ये कोड को ही अनकोडिंग करने के लिए क्या होता है, टीआरएनए का फॉर्मेशन होता है। टीएनए के पास क्या होता है, एंटी कोडोन्स पाए जाते हैं, और एमआरएनए के पास क्या होता है, कोडोन्स होते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, फंक्शन ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए ट्रांसक्राइब द जेनेटिक कोड फॉर डीएनए इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी रीड एंड यूज टू मेक प्रोटीन। एमआरएनए क्या करता है, जेनेटिक कोड को डीएनए से जो लेता है उसको किस लिए यूज़ करता है, उसको रीड करता है और उसको यूज़ करता है किसके लिए, प्रोटीन बनाने के लिए करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एमआरएनए कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। ये क्या करता है, एमआरएनए क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कैरी करता है, कहाँ से ले जाता है, न्यूक्लियस से लेके जाता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। नेक्स्ट है राइबोसोमल आरएनए, जिसे क्या कहते हैं, आरआरएनए कहते हैं। जिसका सिंथेसिस कहाँ होता है, इसका सिंथेसिस होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस में होता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस में क्या होता है, इसमें भी क्रोमैटिन पाए जाते हैं। इसमें भी बहुत ही कंडेंस टाइप के क्रोमैटिन, बहुत ही उलझे उलझे से क्रोमैटिन पाए जाते हैं। और ये क्रोमैटिन क्या होता है, ये क्या होता है, डीएनए स्पेशल टाइप के डीएनए होते हैं। और स्पेशल टाइप का डीएनए क्या करता है, ये स्पेशल टाइप का आरएनए का फॉर्मेशन करता है। ये क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स आरएनए का फॉर्मेशन करता है, और वहाँ से क्या होता है, एक और प्रोडक्ट करता है। ये न्यूक्लियोलस क्या करता है, प्रोटीन का भी फॉर्मेशन करता है और आरएनए का फॉर्मेशन करता है स्पेशल टाइप के। और ये दोनों क्या होते हैं, ये आपस में कॉम्बाइंड हो जाते हैं, और कॉम्बाइंड होकर के एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या होता है, ये ही क्या होता है, ये राइबोसोम होता है। राइबोसोम है तो इसके अंदर का कितना परसेंट पाया जाएगा, तो 65% क्या होगा, 65% आरएनए होगा। और ये किस तरह का आरएनए होगा, ये आरआरएनए होगा, ये आरआरएनए हो, राइबोसोमल आरएनए होगा, क्योंकि ये क्या है, राइबोसोम है। आज कितना परसेंट प्रोटीन होगा, 35% क्या होगा, प्रोटीन से मिलकर बना होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा 35% एंड 65% जो आरएनए और प्रोटीन का स्ट्रक्चर होगा वो मिल करके क्या बनाएगा, राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। क्या बनाता है, राइबोसोम बनाता है। तो अब क्या होता है, ये जब राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है और प्रोटीन से कंबाइन कर जाता है, तो राइबोसोम के फॉर्मेशन में, राइबोसोम के रूप में वो क्या होता है, न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है और साइटोप्लाज्म में मूव कर जाता है। ये क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, और क्या है, स्फेरिकल टाइप का होता है। कि क्या होता है, स्फेरिकल टाइप का होता है। और क्या होता है, आरएनए टोटल आरएनए का क्या होता है, आरआरएनए टोटल आरएनए का 80% होता है, ठीक है, 80% होता है। आरआरएनए एसोसिएट विथ सर्टेन प्रोटीन टू फॉर्म राइबोसोम, ठीक है। आरआरएनए क्या होता है, प्रोटीन, स्पेशल टाइप के प्रोटीन के साथ एसोसिएट कर जाता है और किसका फॉर्मेशन करता है, राइबोसोम का फॉर्मेशन कर जाता है। अब राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम प्रोकैरियोट में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोट में भी पाए जाते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो कितने टाइप के, किस टाइप के होते हैं, 70S टाइप के होते हैं, 70S टाइप के होते हैं, आता है। और यूकैरियोट में क्या होता है, 80S का राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम क्या होता है, 2 स्ट्रक्चर का मिलकर बना होता है। एक क्या होता है, लार्ज होता है और लार्ज सब यूनिट होता है। एक क्या होता है, स्मॉल सब यूनिट होता है, ठीक है। इस पे कोडोन्स भी नहीं होते हैं, ना ही एंटी कोडोन्स होते हैं। कोडोन्स एंड एंटी कोडोन्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और मैंने बताया आगे क्या होता है, एमआरएनए में क्या लगे होते हैं, कोडोन्स लगे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या टाइप है, नेक्स्ट क्या है, फंक्शन ऑफ आरएनए। ये क्या होता है, आरएनए डायरेक्ट द ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए इनटू प्रोटीन।
प्रोटीन सिंथेसिस के लिए डायरेक्शन देता है, किसको देता है? एमआरएनए को डायरेक्शन देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है और लास्ट क्या है? ट्रांसफर आरएनए, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? टीआरएनए कहते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी को कितनी तरह के अमाइनो एसिड की ज़रूरत होती है प्रोटीन बनाने के लिए? तो 20 टाइप के अमाइनो एसिड की ज़रूरत होती है प्रोटीन बनाने के लिए, जिसमें क्या होता है 10 टाइप का हमारे सेल के अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है। बस 10 टाइप का क्या होता है? मौजूद होता है। तो हमें और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? तो 10 टाइप के और अमाइनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, जो हम लोग कहाँ से पूरा करते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं? खाने के जरिए, फूड के जरिए क्या करते हैं? उसे पूरा करते हैं। तो जब हम लोग कंज्यूम करते हैं खाना को, तो क्या होता है? जो प्रोटीन होता है वो हमारे सेल में चले जाते हैं, और सेल में जाने के बाद उस 10 टाइप का और जो पहले से प्रेजेंट होता है 10 टाइप का, वो दोनों को मिला करके क्या करता है? उसको एक जगह बाइंड करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब उस प्रोसेस को हम लोग देख लेते हैं। ये पहला क्या होता है? टीआरएनए का पहला क्या है पॉइंट? टीआरएनए इज क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? इसका सिंथेसिस कहाँ होता है? टीआरएनए का भी सिंथेसिस किससे होता है? डीएनए से होता है। और डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस में प्रेजेंट डीएनए से टीआरएनए का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? फॉर्मेशन होकर लूप लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, लूप बना देता है, ठीक है। ये जो लूप है ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना देता है, लूप टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है। और ये लूप टाइप का स्ट्रक्चर बना करके क्या होता है? इसका काम क्या है? इसे क्या कहाँ भेज देता है? इसका सिंथेसिस डीएनए करके न्यूक्लियस से बाहर निकाल देता है और साइटोप्लाज्म में मूव करा देता है। ये टीआरएनए क्या होता है? ये सबसे छोटा होता है। ये क्या होता है? बाकी सारे आरएनए से, एमआरएनए और आरआरएनए से छोटा होता है। और क्या होता है? ये कितने पॉल न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं? ये 70 to 95 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है। क्या होता है? स्मॉलेस्ट होता है सारे आरएनए से। और क्या होता है? नेक्स्ट क्या है? टीआरएनए आर एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ट्रांसलेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्या होता है? द मेन फंक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ एमाइनो एसिड टू राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करता है? इसका क्या काम होता है? मेन एमाइनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाना, और राइबोसोम में पहुंचा करके ये क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। ईच ऑफ द 20 अमाइनो एसिड हैज़ अ स्पेसिफिक टीआरएनए। जो 20 आरएनए हम, ये जो 20 अमाइनो एसिड जो हमारे सेल में अगर आ जाते हैं, 10 तो हमारे सेल में ऑलरेडी हैं और 10 जो फिर से इंटर कर जाते हैं, तो वो 20 जो हो गए, वो 20 अमाइनो एसिड के लिए अलग अलग टीआरएनए प्रेजेंट होता है हमारे सेल के अंदर। एक ही टीआरएनए सारे के सारे 20 अमाइनो एसिड को नहीं ले जाता है, सब के लिए अलग अलग आरएनए होता है। ये देखिए, ये एक आरएनए हुआ, ये एक टीआरएनए हुआ, एक अमाइनो एसिड को लिया हुआ। ये दूसरा है, ये दूसरा अमाइनो एसिड को लिया हुआ। ये तीसरा है, ये तीसरे अमाइनो एसिड को लिया हुआ। ये चौथा है, ये चौथे अमाइनो एसिड को लिया हुआ, ठीक है। एक ही टीआरएनए सारे के सारे अमाइनो एसिड को कैरी नहीं करता है, सब के लिए अलग अलग स्पेसिफिक टीआरएनए होता है, ठीक है। टीआरएनए नेक्स्ट क्या है? टीआरएनए इज ट्रांसफर अमाइनो एसिड साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम। टीआरएनए क्या करता है? साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट रहते हैं इधर उधर अमाइनो एसिड जो घूमते फिरते हैं, उसको क्या करता है? पकड़ करके राइबोसोम तक लेकर के जाता है, ठीक है। अब इस प्रोसेस को हम लोग देख लेते हैं। ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर है। ये क्या होता है? ये लूप जैसा स्ट्रक्चर बना देता है। लूप किस चीज़ का बनाता है? यहाँ पर नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, और नाइट्रोजन बेस क्या होता है? एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और जुड़ करके हम सब बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। जिससे क्या होता है? इसमें स्टेबिलिटी आती है। स्टेबिलिटी आती है किस लिए? कि ये अमाइनो एसिड को कैरी कर सके, ठीक है। ये जो लूप बन गया, ये इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट लूप को क्या कहते हैं? डी लूप। और सेकंड लूप को क्या कहते हैं? टी लूप, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर लगा होता है एंटी कोडोन, और इसे क्या कहते हैं? जब एंटी कोडोन लगा हुआ है तो एंटी कोडोन लूप कहेंगे इसे, ठीक है। ये एंटी कोडोन क्यों होता है? जैसे अगर ये क्या है? ये एमआरएनए है, देखिए ये एमआरएनए, ये एक
स्ट्रेट लाइन है वो क्या है, फॉस्फेट और शुगर का बेस बना हुआ है, उसके ऊपर ये क्या है, ये नाइट्रोजन बेसेस लगे हुए हैं। जो नाइट्रोजन बेसेस है ये क्या है, कोडोन है, जो किससे लेकर के आया है, ये किससे, डीएनए से जो लेकर के आया है, ये क्या है, कोडोन से। और सब अलग अलग एमाइनो एसिड के लिए क्या होता है, अलग अलग कोडोन्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, अगर ये हमें पता है कि जी किसके साथ, गुआनिन, गुआनिन किसके साथ अटैच होगा, तो सी के साथ होगा, तो ये इसको ये हो गया। और एडेनिन किसके साथ होगा, यूरासिल के साथ होगा। और फिर गुआनिन किससे होगा, सी के साथ होगा। तो ये जो अटैचमेंट है हमें पता है कि कौन किसके साथ जुड़ेगा। तो ये क्या है, अगर ये ताला है तो ये क्या कहेंगे, इसे चाबी कहेंगे, ठीक है। तो ताला एक तरह के ताले में एक ही तरह का चाबी लगता है, अलग सा चाबी नहीं लगता है। तो ये क्या हो गया, ये किसके जैसा काम करता है, ये एक कोडोन और एंटी कोडोन की तरह कार्य करता है। ये कोडोन है तो उस पर एंटी कोडोन आएगा, तभी जाके ये क्या करेगा, ये अपने आप को ये इसको अटैच करेगा, एमाइनो एसिड को अटैच करेगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इस मैकेनिज्म को, ये जो तीनों आरएनए हैं, mRNA और tRNA और rRNA, ये सब कैसे वर्क करता है। तो ये क्या होता है, सबसे पहले mRNA का फॉर्मेशन होता है, और ये कहाँ आ जाते हैं, ये आ जाते हैं साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में आकर के ये स्टे करते हैं। और जब rRNA का फॉर्मेशन होता है तो वो क्या होते हैं, वो न्यूक्लियस से निकल करके कहाँ आ जाते हैं, ये mRNA से जुड़ जाते हैं। ये किससे जुड़ जाते हैं, mRNA से जुड़ जाता है। ये क्या है, राइबोसोमल RNA है। राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखा है मैंने, क्या होता है, ये लार्ज सब यूनिट है, ये क्या है, स्मॉल सब यूनिट है। ये आकर के क्या होता है, mRNA से जुड़ जाता है। और जुड़ने के बाद क्या होता है, जैसे tRNA का फॉर्मेशन होता है, ये साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। साइटोप्लाज्म में आकर के क्या करता है, ये इसका 3 जो साइड है, 3 प्राइमर है, उस पर क्या होता है, एमाइनो एसिड आकर के क्या होता है, अटैच हो जाते हैं। और अटैच होने के बाद क्या होता है, ये अपने प्रोसेसिंग को आ जाता है करने के लिए, कि चलो अब हमको अपने काम पे चलना है। तो ये क्या होता है, mRNA के पास आता है, mRNA में लगा होता है पहले से राइबोसोम। तो ये क्या करता है, आता है, अब इसके पास कोड पहले से मौजूद होता है, ये नॉक नॉक करता है कि हाँ चलो हम आ गए हैं। ये अपने देख करके, इसके पास जो एंटी कोडोन लगे रहते हैं वो देखता है, अच्छा तुम यहाँ पर जुड़ोगे, तो वो क्या करते हैं, एक एक करके अपने अपने सीक्वेंस में जुड़ते जाते हैं। और इसके ऊपर जो एमाइनो एसिड लगा होता है उसका क्या होता है, चेन, राइबोसोम जो क्या करता है, उसको पकड़ करके अपने पास रख लेता है और एक चेन का फॉर्मेशन कर देता है। ये कौन सा चेन है, ये पॉलीपेप्टाइड का चेन है, इसका फॉर्मेशन करता है। और पॉलीपेप्टाइड का चेन क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस होता है, आरएनए से क्या होता है, प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, आरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस इसी तरह सेल में चलता रहता है, ठीक है। ये मैकेनिज्म तीनों मिल करके, तीनों आरएनए मिल करके इस मैकेनिज्म को पूरा करते रहते हैं। मूव टू राइबोसोम, इस प्रोसेस को इस तरह समझेंगे कि गोडाउन है, ये आरएनए क्या होता है, आरआरएनए क्या होता है, गोडाउन होता है। और ये इसमें काम करने वाला क्या, वर्कर्स है। और ये कौन होता है, एमआरएनए, एमआरएनए इसका मैनेजर है। मैनेजर क्या करता है, मैनेजर पूछता है कि हाँ मेरे पास ये कोड है, तुम्हारे पास कौन सा कोड है, एंटी कोड है। तो वो जैसे ही एंटी कोड देता है वैसे वो अपना कोड में मिलाता है और वो अपना सामान रिसीव करता है, रिसीव करके वो चला जाता है टीआरएनए। और एमआरएनए, आरआरएनए क्या करता है, उसे सारे सामान को इकट्ठा करके वो क्या करता है, इकट्ठा कर लेता है। उस इकट्ठा सामान को क्या कहते हैं, उस इकट्ठा सामान का चेन बना लेता है। उस चेन को क्या होता है, उस चेन का एक प्रॉपर नाम है, जैसे क्या कहते हैं, प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन का चेन बना लेता है, प्रोटीन का चेन बन जाता है और जहाँ नीड होता है हमारे सेल को वहाँ ट्रांसफ़र कर देता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू। इसमें क्या होता